हे चिल्ड्रन, बच्चों लास्ट टर्म में मैंने आपको ओरिएंटलिस्ट के बारे में बताया था, राइट। ओरिएंटलिस्ट कौन थे? ऐसे ब्रिटिशर्स जो इंडिया में इंडियन एजुकेशन को प्रमोट करते थे, ठीक है। इसमें मैंने लास्ट टर्म में आपको वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में बताया था, जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे, वो भी ओरिएंटलिस्ट व्यू के थे। उन्हें कैलकाटा में मदरसा भी एक इस्टेब्लिश करने में हेल्प की, जो इस्लामिक लॉज पढ़ाता था। 1792 में जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, बनारस में, ठीक है, संस्कृत टेक्स्ट पढ़ने के लिए। जो दूसरी व्यू थी इसके अलावा, दैट वाज एंग्लिसिस्ट। बहुत सारों का मानना था, बहुत सारे ब्रिटिशर्स का मानना था कि जो इंडियन एजुकेशन है ना, मीन्स जो हम लोग बेसिकली तब उस टाइम पे जो रिलीजियस आइडियाज़ वगैरह पढ़ते थे स्टडी के अंदर, वो ना इतने अच्छे नहीं हैं। उनका मानना था कि वेस्टर्न लर्निंग ज़्यादा अच्छी है, जो ब्रिटिशर्स की पढ़ाई है वो ज़्यादा अच्छी है, और वो ओरिएंटलिस्ट लर्निंग यूरोपियन लर्निंग के आगे इन्फीरियर है। ऐसे में जेम्स मिल थे, लॉर्ड थॉमस मैकॉली थे, तो इन्होंने ना क्या कोशिश की कि वेस्टर्न एजुकेशन बनाई जाए। तो प्रमोशन कैसे हुआ एजुकेशन का, उसके लिए कुछ लॉज है, जल्दी से देख लो बेटा। चार्टर एक्ट है 1813 का, इसने 1 लाख रुपए दिए थे हर साल एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए। बट द प्रॉब्लम वॉज कि कैसी एजुकेशन होगी, ओरिएंटलिस्ट होगी, एंग्लिसिस्ट होगी, हमारे इंडियंस का ही पढ़ाना है कि ब्रिटिशर्स का पढ़ाना है, ये तय नहीं था। फिर आता है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 का, ठीक है। इसमें उन्होंने मान लिया कि इंग्लिश एजुकेशन ही दी जाएगी, वेस्टर्न लर्निंग ही होगी, और इसके साथ ओरिएंटलिस्ट व्यू को हटा दिया। मीन्स उनको इंडिया में जो एजुकेशन स्प्रेड की जाएगी वो एंग्लिसिस्ट होगी, मीन्स यूरोप की लेवल की होगी, इंडियंस की नहीं होगी। फिर आता है वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। चार्ल्स वुड प्रेसिडेंट है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, ठीक है। इन्होंने 1854 में इन्होंने एक डिस्पैच भेजा लॉर्ड डलहौजी को। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस थे कि और मतलब उन्होंने बताया कि एजुकेशन क्यों अच्छी है, वेस्टर्न लर्निंग क्यों अच्छी है, ठीक है। अगर वो लोग वेस्टर्न लर्निंग पढ़ेंगे तो वहाँ की लाइफ के बारे में जानेंगे, और इस वजह से उनका ट्रेड और कॉमर्स बढ़ेगा। अगर वहाँ के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ के गुड्स की डिमांड बढ़ेगी यहाँ पे। अगर वहाँ के बारे में पढ़ेंगे तो उनके अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन और लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट में काम करने के लिए जो उनको क्लर्क वगैरह चाहिए होंगे, वो भी मिल जाएंगे उनको इंडियंस में से ही, ठीक है। इससे पैसे बच जाएंगे, क्योंकि इंडियंस को तो वो कम पैसों में रख लेंगे, बल्कि वही काम जो अंग्रेज है वो उनके लिए ज़्यादा पैसों में करेंगे, ठीक है। इसके साथ उन्होंने एक स्कीम भी दी कि कैसे प्रमोट करूं। उन्होंने कहा कि प्राइमरी और यूनिवर्सिटी दोनों लेवल में आप स्कूल कॉलेजेस खोलो। तो बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस ओपन हुए 1857 के आसपास। फिर इंस्ट्रक्शंस जो भी मतलब पढ़ाओगे वो बेसिक लेवल पे, मतलब बचपन के लेवल पे तो वर्निकुलर्स होगा, मीन्स जो भी लोकल लैंग्वेज होगी, और हायर लेवल पे इंग्लिश होगा। और हर प्रोविंस में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाओ जो देखेगा कि क्या पढ़ाना है, सुपरवाइज़ करेगा और साथ में पैसे भी देगा। टीचर्स को भी, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए भी सब प्रॉपर अरेंजमेंट रहेगा। इसमें लेकिन बच्चों कुछ ड्रॉबैक्स थे। मास एजुकेशन नेग्लेक्टेड थी, मीन्स उनको लगा कि हम मुट्ठी भर मिडिल क्लास, मुट्ठी भर अपर क्लास उनको पढ़ा लेंगे तो मतलब सब पढ़ जाएंगे, और उनको ये भी लगा कि अगर हम हाई क्लास लोगों को पढ़ाएंगे, मीन्स अपर क्लास मिडिल क्लास, तो वो अपने से नीचे जो गरीब हैं उनको पढ़ाएंगे। इसको उन्होंने कहा था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, बट ये कभी काम नहीं हुई, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ठीक है। गर्ल्स की एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया उन्होंने। 1921 में केवल 200 में से लड़कियां पढ़ सकती थी। साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन को भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो वहाँ भी पढ़ाया जाता था वही सेम उन्होंने यहाँ पे अंधों की तरह फॉलो कर दिया, एंड इससे कोई खास फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ की कंडीशन यूरोप की डिफरेंट है, इंडिया की डिफरेंट है। फिर आए हमारे इंडियन रिफॉर्मर्स, उन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लिए। इसमें राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस खोले हायर लर्निंग के। उनका मानना था कि बिना पढ़ाई के तो हम लोग सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशंस ला ही नहीं पाएंगे। फर्स्ट हम इनमें पढ़ेंगे सर सैयद अमीन खान। तो इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। मॉडर्न एजुकेशन की ज़रूरत इन्हें समझ में आई मुस्लिम्स के लिए, तो इन्होंने काफ़ी सारे स्कूल्स सेटअप किए जिसमें काफ़ी साइंटिफिक
वर्क्स को ट्रांसलेट भी किया उर्दू में। इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे? साइंस, ह्यूमैनिटीज़, टेक्निकल सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश। ठीक है, स्टूडेंट्स पूरी कंट्री से यहाँ पे पढ़ते आते हैं। एंड इस कॉलेज को अब हम लोग कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ऐसे ही महाराजा सयाजी राव है, इनके बारे में और जो बाकी रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, इनके बारे में हम नेक्स्ट टर्न में पढ़ेंगे। थैंक यू।